370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया और पिछले 9 महीनों में एक भी स्थानीय आतंकवादी की भर्ती नहीं हुई है। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले पाकिस्तान को सीमा पार से आतंकवादी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हमारे बच्चों को हथियार थमा देता था। अब स्थिति बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोग महसूस करते हैं कि वो पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका है। ये बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में जो भी स्थानीय लोग हैं वो आतंक का नहीं निभा रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब शांति में और वो जगह ऑस्ट्रेलिया ने मार्नस लाबुशेन को टीम में जगह दी है। उत्तराखंड धाम में दर्शन के लिए पहुंचे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया मौके पर फोटो खिंचवाने के लिए। मनाली में दीपावली के मौके पर पर्यटकों की आवक हुई तेज। होटल में सैलानियों को दिए गए आकर्षक ऑफर। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का अच्छे व्यापार ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। मानव कौल स्टारर फिल्म बारामूला श्रीनगर में नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म पोस्टर में पुलिस के किरदार में दिख रहे हैं एक्टर मानव कौल। एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने फॉलो किया है नया एआई ट्रेंड। मां सीता के लुक में शेयर किया वीडियो। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बड़गांव चुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है। साथ ही उनका कहना है कि नगरोटा से कांग्रेस उम्मीदवार उतारे, हमें कोई एतराज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा कि चुनावों के बाद कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। और स्टेटहुड पर भी बयान दिया गया उनकी तरफ से कहा गया कि मैनिफेस्टो के कई वायदे पूरे करने के लिए स्टेटहुड का होना बेहद जरूरी है। स्टेटहुड मिलने के बाद ऑर्डिनेंस से ही पीएस से हटा दिया जाएगा। तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। उपचुनाव जो होने हैं नगरोटा बड़गांव सीट पर, उन पर भी चर्चा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है। वहीं स्टेटहुड का मुद्दा जो लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम मांग कर रही है, उसको लेकर भी उनका कहना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसे बयान सामने आ रहे थे। लोगों के जब बात की जा रही थी कि कुछ मैनिफेस्टो की उनकी ऐसी चीजें हैं जो पूरी की जा रही है, लेकिन बहुत सी चीजें अटकी। हालांकि उस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अभी 1 साल का वक्त हुआ है और अगले 4 साल में मैनिफेस्टो के सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। साथ ही स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार इस काम को जल्द से जल्द निपटाए, ताकि मैनिफेस्टो में बहुत से ऐसे वायदे हैं जो स्टेटहुड मिलने के बाद ही पूरे हो सकते हैं और उन्हें पूरा किया जाएगा। उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि नगरोटा से कांग्रेस के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़ने वाले हैं और बड़गांव सीट पर उन्हीं की तरफ से प्रत्याशी उतारा जाएगा और जल्द से जल्द प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी हैं 2-3 दिन पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज़ जो है भरेंगे। जहाँ तक नगरोटा के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये सही है कि पार्टी के तरफ से फॉर्मली कांग्रेस को हमने अप्रोच किया है कि अगर वो नगरोटा का सीट लड़ना पसंद करेंगे तो हम सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात के बावजूद कि पिछली बार 1 साल पहले ये सीट हमने लड़ी थी और जब 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सीट जीती गई थी। लेकिन क्योंकि हमारा अलायंस है कांग्रेस के साथ और हम चाहते हैं कि जम्मू में उनका एक अच्छा खासा बेस बने, तो अगर वो जम्मू में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। न सिर्फ हम उनके लिए सीट छोड़ेंगे बल्कि पूरी मेहनत करेंगे कि वो वहाँ से कामयाब हो जाएं। ये भी दुरुस्त है कि जिस तरह स्टेटहुड को
कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा, वो होगा। कहा कि ये 3 कदम हैं, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। हमारा मंशूर देखिए ना, अब हमने कहीं मंशूर में मीटर्स को निकालने की बात नहीं की ना, कहीं पे भी नहीं। और मेरा न सिर्फ मेरा अपना ये मानना है बल्कि डिपार्टमेंट और लोगों के तरफ से भी ये रहा है कि कई जगहों पे जहां एग्रीमेंट छोड़ के मीटरिंग हुई है वहां लोगों के बिजली के बिल कम हुए हैं, मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। एग्रीमेंट पे अगर आज मैं 200 यूनिट की बात कर भी लूं तो जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हैं उनको ये लागू ही नहीं होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार नामांकन का दौर जारी है। वहीं शनिवार को नगरोटा से देवयानी राणा को बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया गया और शनिवार को देवयानी राणा ने नामांकन दाखिल किया और भव्य जनसभा को संबोधित उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने नगरोटा इलाके के वोटर्स को रैली में बड़ी संख्या में आने के लिए धन्यवाद दिया, जिसे वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद एड्रेस करेंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर वो एमएलए चुनी जाती हैं तो वो अपने इलाके की सभी प्रॉब्लम और इश्यूज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगी। इससे पहले जब न्यूज़ 18 ने उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि नगरोटा का हर घर उनका घर है। ना सिर्फ उन्होंने ये बात कही बल्कि उन्होंने अपने पिता का दिवंगत देवेंद्र राणा का जिक्र करते हुए भी उनकी तरफ से कहा गया था कि मेरे पिता भी नगरोटा के हर घर में जाते थे और ऐसा व्यवहार उनसे किया जाता था। हमें कभी ऐसा अनुभूति नहीं कराई गई, फील नहीं कराया गया कि वो घर उनका नहीं है और उसी नक्शे कदम पर आगे मैं भी चलूंगी, उनकी तरफ से ये कहा गया था। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अगर वो नगरोटा सीट से जीत दर्ज करती हैं तो वो लोगों की समस्याएं सुनेंगी, ना सिर्फ सुनेंगी बल्कि उनका निपटारा करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। और ये मेरे साथ इस वक्त देवयानी राणा, इन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल की है और उनसे बात करते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है आपको? जी, हमें बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है और आपको तो पता ही चल गया होगा। जय श्री राम, जय ये जो उत्साह है क्या दर्शाता है? जी, हमें बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आप देख रहे हैं हर तबके का इंसान यहाँ पर है। अगर आपका कैमरा घुमाएगा तो हर उम्र का इंसान है, हर मजहब का इंसान है, हर धर्म का इंसान है, हर जाति का इंसान है। और मुझे बहुत खुशी ये महसूस होती है कि हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो परिवार है उसको एक गुलदस्ता समझते हैं और सारे इतना बढ़ चढ़कर हमें प्यार दे रहे हैं, इतना बढ़ चढ़कर मान सम्मान दे रहे हैं। तो इसका जो हमने राणा साहब ने हमारा हाथ अपने हाथ में लेकर जो वादा हम आपको क्या लगता है पूरा करने का मौका हमें मिला, बहुत प्रसन्नता हो रही। आपने जब स्पीच दी थी आपने ये कहा कि नगरोटा के उद्यान के लिए आप काम करेंगे और राणा साहब की जो लेगेसी है उसको आप करेंगे। जी, हमें 11 महीने हो गए हैं 11 महीने हो गए हैं राणा साहब के नक्शे कदम पे चलते और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले कई वर्षों तक हम यही करेंगे, क्योंकि मैंने प्रण ले लिया है कि जीवन भर जिस मार्गदर्शन पे राणा साहब चलते थे और हम सबको दिखाया है उसी पर हमने चलना है। मैं जब बात कर रहा था लोगों से तो उन्होंने कहा कि राणा साहब की शख्सियत इतनी स्ट्रांग थी कि वो उस चीज को देखकर आए हैं। जी, राणा साहब के साथ बहुत प्रसन्नता और प्रेम है लोगों को और बहुत मान सम्मान करते हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से वो उसी तरीके का है जिस तरीके से वो राणा साहब को आशीर्वाद देते थे। और हम ये सबको ये आश्वासन देते हैं कि हम अपनी पूरी जी जान लगाकर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे। तो लास्ट में क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी, क्योंकि पहले भी बात हुई है लेकिन ये जो इतना जबरदस्त रश देखने को एक्सपेक्टेशंस बहुत है और ये चैलेंज भी आपके लिए। देखिए, आज जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े बुजुर्गों ने हमें प्यार दिया है, उसको देखते ही हम भावुक हो गए थे और मैं आपको ये बता भी नहीं सकती हूँ कि
हमने कितनी मुश्किल से अपने आंसू रोके हैं स्टेज पर, क्योंकि हमें यह अंदाज़ा तो था कि राणा साहब के साथ लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, पर आज हमने वो अनुभव भी कर लिया। और हमें लगता है कि ये ही एक उदाहरण है कि जिस तरह से राणा साहब ने ये गुलदस्ता जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़े प्यार से पिरोया था, वो ही आगे चलकर पिरोया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उम्मीद जताई है कि देवयानी राणा नगरोटा सीट से भारी बहुमत से जीतेंगी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और उन्हें उम्मीद है कि देवयानी राणा को नगरोटा सीट से वोटरों का पूरा सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। उन्होंने बार बार राज्य की मांग करने पर उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। उन्होंने उमर सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। देवयानी राणा जो कि नगरोटा से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने आज अपना नामांकन भरा है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और स्टेट जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा भी उनके साथ थे। लीडर ऑफ अपोजिशन मेरे साथ है इस वक्त। सुनील शर्मा जी, सबसे पहले तो नॉमिनेशन आज हो गई है, क्या कहेंगे? जो भीड़ भी आई थी बहुत ज्यादा। देखिए, आज की रैली ने स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से 2024 के असेंबली के चुनाव में देवेंद्र सिंह राणा जी को नगरोटा की जनता ने आशीर्वाद दिया था और रिकॉर्ड खड़ा कर दिया था, पूरे जम्मू कश्मीर में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी। आज की इस रैली ने भी संकेत दिए हैं कि सेम उसी रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, उसी देवेंद्र सिंह राणा के प्रति पूरी हमदर्दी, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा को प्रदर्शित करेंगे। ये इस रैली के संकेत थे आज। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा जी ने सिर्फ नगरोटा के लिए काम नहीं किया, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जम्मू कश्मीर की। अगर आप किश्तवाड़ से शुरू करेंगे, पुंछ के आखिरी कोने तक जाएंगे, काजीकुंड से शुरू करेंगे, टीटवाल तक जाएंगे, हर व्यक्ति उनके प्रति एक श्रद्धा और समर्पण का भाव रखता है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए देवेंद्र सिंह राणा जी ने बहुत काम किया है और नगरोटा में तो डेफिनेटली स्पेशली, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि थे, लोगों को उन पर विश्वास था, इसमें किसी को शक नहीं। देवेंद्र सिंह राणा जी को मैंने बड़े नजदीक से देखा और मेरी बड़ी बॉन्डिंग रही बहुत कम समय के लिए। वो एक इंसानियत की मिसाल था, वो एक मानवता का उदाहरण था, वो एक ह्यूमैनिटी की एग्जाम्पल थी। उसके सामने कोई जात बरादरी, कोई धर्म विशेष नहीं था। वो केवल इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मान के इंसानियत की सेवा करता था। बहुत चीजें हमने उससे सीखी और आज भी मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजों में वो मेरे लिए प्रेरणा है। जिस प्रकार से वो मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता था, आज कहीं न कहीं ये जो साफे गुज्जर कम्युनिटी के आपको दिख रहे हैं, ये उस चीज का प्रतीक है। लास्ट में उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, अपील पे अपील कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब के पास सब कुछ है। स्टेटहुड न होने की वजह से मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर पा रहे। वो अपनी, जिसे मैं नालाई की शब्द नहीं कहूंगा, डिसइंटरेस्टेड जिसे कहेंगे, वो न होने के कारण काम नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त छोड़े से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बडगांव में 48 घंटे में उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, नगरोटा में कांग्रेस को हमारा समर्थन। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा, उम्मीद है राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा, मेरी रुहुल्ला से कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने सीएम उमर अब्दुल्ला को 4 साल बाद ऐतिहासिक दरबार मूव परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया, जिससे निश्चित रूप से जम्मू और कश्मीर दोनों की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग, खासकर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट इस दरबार मूव प्रथा के फिर से शुरू होने से बहुत खुश हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और बीजेपी पर उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर सिर्फ आरोप लगाने और सिर्फ
नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला बेरोजगारी जैसी सभी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास पूरी पावर होनी चाहिए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को बिना किसी और देरी के तुरंत राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। कह सकते हैं उनको भरोसा है। और नगरोटा और बड़गाम की सीटों पे अभी भी सस्पेंस चल रहा है। बड़गाम पे उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि हम 24 घंटे में अपना कैंडिडेट देंगे, वो अपनी जगह। नगरोटा की सीट पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी? दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में होंगी। आप सबर रखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा से उठाएगी? आप सबर रखिए। वो तो कहते थे आप सबर रखिए, फैसला होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी और दोनों की सीटें जो हैं वो ये बाई एनुअल इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब तो कांग्रेस को हम आपको मिठाई खिलाएंगे उस दिन। थैंक यू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं लेह में एपेक्स बॉडी ने शनिवार को निकाले जाने वाले मौन शांति मार्च को लोगों के ना पहुंचने की वजह से स्थगित कर दिया गया है। लेह में धारा 163 लागू होने की वजह से लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी हुई है। इंटरनेट भी बंद है और स्कूल और बाजार भी बंद है। हालांकि एपेक्स बॉडी ने कई सदस्य संगाए नामगयाल चौक तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहां से इस मार्च को शुरू होना था, लेकिन मार्च के लिए लोग नहीं पहुंच सके। एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष शेरिंग दोर्जे ने दावा किया कि दोपहर बाद तक उनको नजरबंद रखा गया था। उन्होंने मांग की है कि लेह हिंसा की जांच करने वाली न्यायिक जांच की टीम में एक लद्दाखी सदस्य होना चाहिए। ये सबको मालूम है आज लेह में पीस मार्च होना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह रिस्ट्रिक्शन डाल के, बैरिकेड डाल के, पुलिस डिप्लॉय करके किसी को जमा नहीं होने दिया। ये हम सब के लिए बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। हालांकि हमने ये मार्च जो है इसका नाम ही पीस मार्च रखा था और इसका कल्मिनेशन शांति स्तूपा में करने का मतलब ही ये पीसफुल है, इसको बताने के लिए हमने किया था। लेकिन हमारे कहने के बावजूद उन्होंने ये रैली नहीं करने दिया। ये बिल्कुल हम सब के लिए, लद्दाख वासियों के लिए बहुत दुखद बात है। और कुछ ब्लॉक्स हेडक्वार्टर पर अच्छी खासी लोगों ने इसमें शिरकत की और कुछ जगहों पर भी वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लगा के लोगों को जमा नहीं होने दिया। और हमें सुनने में आया कि करगिल टाउन में बहुत अच्छा पीस मार्च हुआ। लोग बैरिकेड को तोड़ के पीस मार्च में हिस्सा लेने के लिए चले गए।